कौशाम्बी के युवा सांसद, उम्र 25 साल 3 महीने, पुष्पेंद्र सरोज हमारे साथ हैं। क्या सपने हैं जनता के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए? देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद। सपने बहुत हैं। अपने लोगों की आवाज़ मजबूती से पार्लियामेंट में रखना, ये एक बहुत बड़ा सपना है, क्योंकि हमारे लोग की जो सुनवाई थी और जो हमारे लोगों की बातें थी, वो बहुत मजबूती से पार्लियामेंट में नहीं रखी गई। सरकार अब एनडीए की बन रही है, ऐसा लग रहा है, तो अब हमारा कर्तव्य होगा ऑपोजिशन में बैठ करके कि वो आवाज़ों को बहुत बुलंदी से रखना, हमारे लोग की सुनवाई हो और गवर्नमेंट के साथ हम अपने लोगों की कैसी मदद कर सकते हैं, मिल के काम करें। और जिस तरीके से राजनीति हो रही है पिछले 10 साल, उसकी परिभाषा हमको बदलनी है। हम नए चेहरे हैं, ऐसे कई नए चेहरे उत्तर प्रदेश ने दिए हैं अब की बार, तो यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि हम सब मिल करके अपने जनता के लिए काम करने वाले हैं। पुष्पेंद्र, आपने एक दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के 10 साल से सांसद, राष्ट्रीय मंत्री रहे, विनोद सोनकर को पटकनी दी, तो आपको उम्मीद थी कि हम जीतेंगे? देखिए, जिस बार आपने देखा होगा पूरे उत्तर प्रदेश में खास करके और हमारी लोकसभा क्षेत्र में जनता खुद चुनाव लड़ रही थी, जनता सड़कों पे उतर गई थी। जहां हम जा रहे थे जनता का हुजूम पहले से ही मौजूद था। तो जनता ने हमारे कौशाम्बी में एक मान सम्मान की लड़ाई चल रही थी, जो जनता ने अपने ऊपर ले करके मुझे कंधों पे बैठा करके, मैं यही बार बार कहता हूँ चुनावी मंच से कि मैं बस एक मोहरा हूँ, ये जनता मेरे साथ चुनाव लड़ रही है और जनता ने बदलाव की ओर वोट डाला और वही नतीजा है। विदेश की पढ़ाई, जमीन की लड़ाई काम आएगा? देखिए, बिल्कुल काम आएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बाहर से पढ़े हैं, उनका भी एक विजन है। उन्होंने बहुत यूथ को इस बार टिकट दिया, बहुत वेल क्वालिफाइड लोगों को टिकट दिया। वो चाहते हैं कि एक नया विजन पार्लियामेंट में रखा जाए, एक नई सोच रखी जाए। हम सब मिल के उनके ही मार्गदर्शक में काम करना चाहते हैं और यकीन के साथ हम चाहते हैं कि जब सरकार हमारी बने तो वो विजन को हम धरातल में उठाने का काम करें, दिखाने का काम करें। तो अगर पुष्पेंद्र सरोज से हम पूछें कि ऐसे 5 पॉइंट क्या होंगे जो वो समाज के लिए और अपने क्षेत्र के लिए, जनता के लिए करेंगे? देखिए, अगर हम क्रम से चलें तो सबसे पहले हमारी जनता की सुनवाई होनी चाहिए। सुनवाई होने के बाद उनकी बात, अगर कुछ ऐसी मांग है जो पार्लियामेंट में रखनी चाहिए, तो उनकी आवाज़ पार्लियामेंट में गूंजनी चाहिए। और साथ ही साथ जो संसद बनने के बाद मेरे अंतर जो भी काम होगा, हमारे लोकसभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिजली, पानी, सड़क का, जो मैंने भी खुद उस मुद्दे को उठाया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बेसिक फैसिलिटीज़ और जो नींव होती है वो सबको मिले, तभी एज ए सोसाइटी हम आगे बढ़ सकते हैं और आगे सोच सकते हैं और बड़े सपने अपने लोगों को दिखा सकते हैं। तो पहले धरातल में रह करके नींव के लिए काम करना है मजबूती से। राजनीति का खेल बहुत बड़ा है, बहुत आगे पारी खेलनी है, तो धीरे धीरे यकीन के साथ कौशाम्बी लोकसभा को मैं वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ जहाँ मेरा विजन। आखिरी सवाल, ये धूप, ये धूल, ये जनता, ये पसीना, ये सब बर्दाश्त होगा? देखिए, जनता जब साथ साथ चल रही थी तो उन्होंने मुझसे ज़्यादा मेहनत की है। हमारे कार्यकर्ताओं ने ज़्यादा मेहनत की है, नारे लगाते हुए इतनी भीषण गर्मी में डोर टू डोर हमारे साथ प्रचार किया। तो यकीन के साथ जब साथ लोग चलते हैं तो और मजबूती मिलती है। ये मासूम सा चेहरा, ये विदेश की पढ़ाई, यहाँ संघर्ष बहुत है। देखिए, संघर्ष ही जीवन है और जीवन ही संघर्ष है और होता रहेगा, करते रहेंगे। लेकिन अगर हम राजनीति में उतरे तो जनता के लिए काम करने के लिए उतरे। अकेले अगर आप चलेंगे तो उतना मनोबल नहीं होता है। जब हुजूम आपके साथ चलता है तो हमारे साथ हुजूम चलता है, हमारा मनोबल बरकरार रहता है और यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ आगे भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र सरोज, उम्र 25 साल 3 महीने, विदेश से पढ़ाई और जमीन पर लड़ाई और बड़े दिग्गज को धूल चटाई। कैमरामैन हरिओम के साथ वीरेश पांडे, लखनऊ।